हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, मैरी क्रिसमस। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हर त्योहार को तो हम हैप्पी के साथ विश करते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। फिर क्रिसमस को मैरी के साथ क्यों? मैरी यानी कि भावनात्मक खुशी, भीतर का आनंद, आह्लाद, प्रमुदिता। तो हर त्योहार को मनाने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, एक ग्रेट अचीवमेंट होता है। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को जीवित बनाने के लिए जरूरी है कि हम त्योहारों को मनाएं। अब आप कहेंगे कि हमारे धर्म के त्योहार क्या कम पड़ते हैं जो हम क्रिश्चियन धर्म के भी त्योहार सेलिब्रेट करें? तो ये एक अति साधारण सोच है। अगर आप स्पिरिचुअल विजन रखते हैं, अगर आप सही मायनों में धार्मिक हैं, तो आपके मन में ये विचार नहीं उठेगा। क्योंकि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हमें हर किसी के पीछे एक मानवता की भावना को समझना है। हर त्योहार हमारे विकास के लिए, हमारे आनंद के लिए होता है, हमें कुछ ना कुछ मैसेज देता है वो। तो ये जो भावना हमारे धर्म को डिस्क्रिमिनेशन करने की है, इसको निकाल देना है। और आजकल तो टाइम वैसे भी इतना क्रिटिकल टाइम है कोरोना वायरस का कि कहीं कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए हमें तो उत्सव, आनंद, संगीत के मौके ढूंढने चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन को उत्सव और आनंद से भरें, कैसे हम दूसरों में खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, सेलिब्रेट करें। तो जैसे कि दीपावली के पीछे मान्यता है कि ये इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, एंड दशहरा इट्स अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ ट्रूथ। ऐसे ही क्रिसमस के पीछे भी एक मान्यता है कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। ठीक है, वो तो ठीक है कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, बट जीसस क्राइस्ट क्या मैसेज देते थे, वो क्या कहते थे? उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि परमात्मा के राज्य में वही सबसे पहले जाएंगे और उन्हीं का सम्मान किया जाएगा, उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा जिनमें बच्चों जैसी सरलता, भोलापन, निश्चलता होगा। तो चलिए हम इस फेस्टिवल को बच्चों की तरह, बच्चों के भोलेपन की तरह, बच्चों के जो कहेंगे उनमें जो ऊर्जा होती है उस तरह इसको मनाएं। क्रिसमस सेलिब्रेशन ये नहीं है कि आपने रेड ड्रेस पहन ली, केक काट लिया, क्रिसमस ट्री के नीचे दो चार फ्रेंड्स को बुला के सेलिब्रेट कर लिया, या फिर अपने बच्चों को लेके चर्च चले गए, वहाँ फोटोग्राफी कर ली, कुछ प्रेयर कर ली, बच्चों को एक स्टोरी सुना दी कि भाई जीसस क्राइस्ट धरती पर आए थे, वो परमात्मा के पुत्र थे और हमको दुखों से बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ गए। और वो दुखों को बचाने के लिए सूली पर चढ़ गए, क्या दुख कम हुए धरती से? क्या आप दुखी नहीं होते हो? क्या आप दुखों से मुक्त हो गए? नहीं। उनके रियल मैसेज को पकड़ना है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो रियल मीनिंग है फेस्टिवल्स का, जो रियल एसेंस है, वो भूलते जा रहे हैं। बस एक मशीन बन के हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन भी हमारे एक मैकेनिकली फॉर्म में गुजरता है। तो चलिए इस सब को चेंज करें। हम कैसे चेंज करेंगे? आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो आज क्रिसमस के दिन आप उसको कुछ अच्छा बना के खिलाइए, उसके पसंद का, उसके पास बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, उससे कुछ बातें करिए, फील कराइए कि आपको उसकी केयर है। आपके घर में बाई आती हैं काम करने, आज के दिन उन्हें टोकिए मत कि यहाँ साफ ठीक नहीं किया, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है। जैसा काम कर रही हैं एक दिन करने दीजिए, उन्हें भी सेलिब्रेट करने दीजिए। बच्चे हैं आपके घर में, उन्हें मनमानी करने दीजिए, जैसा कर रहे हैं एक दिन उन्हें करने दीजिए। आप बस उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए और स्माइल दीजिए। फिर देखिए, आप लगेगा आपको कि आप सही मायनों में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे? ये आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद भीतर से प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, शांत हैं। क्योंकि जो आपके पास नहीं होगा वो आप कैसे बांटेंगे? तो हो क्या रहा है हर जगह? यही हो रहा है कि जो भीतर से रिक्त हैं, भीतर से उदास हैं, वो एक समाज में परिवर्तन करने के लिए चल देते हैं कि हम समाज को बदल रहे हैं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बट इसीलिए तो समाज में इतनी विकृति हो रही है, क्योंकि जिनके पास जो नहीं है वो वही बांट रहे हैं। इसलिए पहले खुद आनंद से भरना है, खुद शांति से भरना है, तभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको संकल्प लेना है कि आज एक दिन हम खुश रहेंगे, पूरे दिन हम खुश रहेंगे। हमारी खुशी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना ही आउटर सर्कमस्टांसेस और ना इनर सर्कमस्टांसेस। हम आज संकल्प लेते हैं कि आज के दिन, पूरे दिन हम खुश रहेंगे, पूरी रात हम खुश रहेंगे। फिर जब आप इस संकल्प को फलीभूत करेंगे तो आप खुद ब खुद उन खुशियों को दूसरों में बांटेंगे, दूसरों में फैलाएंगे। जैसे इत्र की शीशी होती है, कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ उसका कैप खोल के रख दें वहीं वो सुगंध बिखेर देती है। तो वही फिर आपके साथ होगा। और सोचिए, जो भी आपके आसपास हो उनको हमें अप्रिसिएट करना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि 2 लोगों को आज के दिन हमें खुशी देनी है। कैसे खुशी देनी है कि आप उनको अप्रिसिएट करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा भी आपके पास नहीं है, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, उसको अप्रिसिएट करिए और थैंक यू बोलिए। फिर देखिए, आप बिना किसी कारण की खुशी फील करने लगेंगे, क्योंकि उसकी तरफ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आपको बहुत रिलैक्सेशन देगी। तो बस इसी तरह हर त्यौहार के रियल मीनिंग जानकर हमें उन्हें सेलिब्रेट करना है। और क्रिसमस तो स्पेशली मैसेज देता है कि गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। यही जीसस क्राइस्ट ने सिखाया। तो अपने व्यवहार में ईश्वरीय प्रेम उतारना है, अपनी वाणी में ईश्वरीय प्रेम उतारना है, कि हम जो भी बोलें एक ईश्वर की झलक दिखाई दे हमारी व्यवहार में, हमारी वाणी में। तो बस इस नए तरीके से आज क्रिसमस मनाइए आप, और जीसस के मैसेज को फलीभूत कीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए और सही ढंग से ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।